पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। अब तमाम तर मामलात के बाद नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए नया मुतालबा सामने आ गया है। वो नया मुतालबा क्या है? अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए नई प्लानिंग का इंकशाफ हुआ है। कौन है जो ये नई प्लानिंग कर रहा है? हुकूमत अभी नई नहीं है। हुकूमत संभालते ही नए चैलेंजेस उनके सामने सर उठाकर वो खड़े हुए हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। अब तमाम तर मामलात के बाद नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए नया मुतालबा सामने आ गया है। वो नया मुतालबा क्या है? आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए नई प्लानिंग का इंकशाफ हुआ है। कौन है जो ये नई प्लानिंग कर रहा है? किस तरह से ये प्लानिंग जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा? बहुत अहम तरीन जो है इनसाइडर हम आपको आज के व्लॉग में देंगे। और तीसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि हुकूमत अभी नई नहीं है, लेकिन उनके हुकूमत संभालते ही नए चैलेंजेस उनके सामने सर उठाकर जो है वो खड़े हुए हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं? बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर खबरों की तफसील में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम तर एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंच सकें और आप तमाम तर खबरों से जो है वो बाखबर रहें। तो व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं आज अपनी पहली स्टोरी की जानिब। बहुत अहम तरीन स्टोरी है, आखिर तक ये व्लॉग जरूर सुनिएगा कि सदारती इंतखाबात पाकिस्तान में हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। तमाम तर आईनी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इस तमाम तर प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद चाहिए तो यह था कि हुकूमती इत्तेहाद अच्छी तरीके से जो है वो आगे बढ़ता, ये तमाम मामलात को लेकर अच्छे तरीके से जो थे तमाम मामलात को देखता। लेकिन अब नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए नया मुतालबा सामने आ गया है। नून लीग ने वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर दिया है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने और हमारी तरफ से दी गई वजारतें जो हैं वो कबूल करें, क्योंकि नून लीग को अब तक ये खदशा है, अब तक ये परेशानी है कि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ फेयर होकर नहीं चल रही और दरपर्दा जो है हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश करेगी या साजिशों का हिस्सा बनेगी। यही वजह है कि नून लीग का ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी को हम हुकूमत में शामिल कर लें, वजारतें उनके अहम तरीन वजारतों को में से हिस्सा उनको दे दें, तो ये तमाम तर साजिशें और तमाम तर जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ सकती हैं और पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर इन तमाम मामलात का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर उनके मामलात हैं कि अगर हम नून लीग के साथ हुकूमत में जाते हैं, वजारतें कबूल करते हैं, तो जो गंद महंगाई के हवाले से और जो मुश्किलात अवाम को इस वक्त दरपेश है और जो होने जा रही हैं, वो नून लीग के साथ साथ हमारे ऊपर भी पड़ जाएगा और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि ये गंद या फिर ये जो प्रेशर है और ये जो तमाम तनकीद है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। इसलिए पीपल्स पार्टी का वाज़ेह तौर पर ख्याल है कि नून लीग के साथ किसी तौर पर भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बस पीछे रहकर नून लीग को सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जहां पर नून लीग गलत हो वहां पर उसके ऊपर भरपूर तरीके से तनकीद भी होगी। अब नून लीग इस तनकीद से बचने के लिए या फिर सो कॉल्ड जो उनके ख्याल में साजिशें हैं उनसे बचने के लिए पीपल्स पार्टी को मुसलसल ऑफर कर रही है और एक बड़ा मुतालबा उनके आगे रख दिया है कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, हमारी वजारतों को कबूल करें और किसी तौर पर भी हमसे अलग ना हो। लेकिन हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि पीडीएम 1 में जो आपस में एतमाद की फिजा थी, वो एतमाद की फिजा पीडीएम 2 में कायम नहीं रह सकी। वो एतमाद की फिजा हमें नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में ये तनाव, ये सर्द महरी, ये सर्द जंग, इसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा और पीपल्स पार्टी जो है खुलकर नून लीग की पॉलिसीज में और नून लीग के जो IMF के हवाले से शराइत है उनको पूरा करने पर उन पर तनकीद करती हुई नजर आएगी और नून लीग को बार बार ये भी याद करवाती हुई
नजर आएगी कि आपने इंतखाबात में अवाम से क्या वादा किया था और अवाम को क्या सब्ज बाग दिखाए थे। और ये तमाम मामलात को लेकर पीपल्स पार्टी नून लीग की सख्त नाकिद बनती हुई नजर आएगी। तो व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं आज अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। बहुत अहम तरीन जराए से हमें यह खबर पता चली है कि हुकूमती इत्तेहाद ने गोहर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए जो है वो प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। तराजात जो है वो बनाए जा रहे हैं, तराजात फाइल किए जाएंगे कि अयूब चूंकि आजाद हैसियत में है, अभी किसी जमात का हिस्सा नहीं है, तो अयूब किसी तौर पर भी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। अगर अयूब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते हैं तो भी उनका इतराज जो है वो अपनी जगह पर कायम होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को चूंकि मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, यानी कि वो पार्लियामेंटी पार्टी नहीं है, तो अपोजिशन लीडर जो है वो पार्लियामेंटी पार्टी का होना चाहिए और पार्लियामेंटी पार्टी से ही अपोजिशन जो है वो चूज करना चाहिए। इसी तरह अयूब या फिर तहरीक इंसाफ के किसी भी दूसरे रहनुमा को अपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कोई होम्योपैथिक किस्म का जो है वो अपोजिशन लीडर लॉन्च करने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं और लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी ताकि कानून साजी में या तमाम मामलात में हुकूमत को कोई मुश्किल ना हो, उनको किसी किस्म की रुकावट ना हो और इन तमाम तर रुकावटों को दूर करने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। और अयूब या फिर तहरीक इंसाफ के किसी भी और रहनुमाओं को ऑपोजिशन लीडर बनाने से रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त ये प्लानिंग कर रहा है, ये खिचड़ी पकाई जा रही है और इस हवाले से नून लीग जो है अब बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग की इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो इतराज आ रहा है और उनको लग रहा है कि ये तमाम मामला जो है वो आईन और कानून के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जिसने जितना सीटें ली हैं, अगर उनका हक है अपोजिशन लीडर का, तो उनको अपोजिशन लीडरशिप जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन नून लीग जो है इस वक्त किसी और गेम प्लान में है और ये गेम प्लान जो है वो करने की कोशिश कर रही है। तीसरी जानिब जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने अभी हुकूमत संभाली ही है कि आगे रमजान आ गया है और हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि रमजान में जो है आवाम को जो है आवाम को जो है मुश्किलात में इजाफा होता हुआ आपको नजर आएगा। अशियाए खुर्दोनोश आम आवाम की, आम इंसान की जो है वो पहुंच से बाहर होती हुई नजर आएंगी, ख्वाह वो फल हो या आम इस्तेमाल की, किचन के इस्तेमाल की चीजें हों। बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो नई हुकूमत के हिस्से में आती हुई नजर आ रही हैं और इससे निपटने के लिए अब तक जो है हुकूमत ने कोई प्लान नहीं दिया, ना ही अब तक जो है कोई प्लान अभी तक जो है वो तैयार किया गया है। एग्जीक्यूट करना तो दूर की बात, लेकिन अब तक कोई प्लान जो है वो तैयार नहीं किया गया। यानी कि अब तक मौशियत के हवाले से जो हुकूमत दावे करती रही है कि मौशी रिफॉर्म्स हम करेंगे, मौशियत को बेहतर करेंगे, लेकिन तमाम तर दावे जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ हवा में और अल्फाजों की सूरत में मौजूद है। ग्राउंड के ऊपर क्या है? ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, ग्राउंड के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है कि जिसके ऊपर इंप्लीमेंट करके जिस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके कुछ रिफॉर्म्स हो या मौशियत को बेहतर किया जाए या फिर आम आवाम को जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए। अब तक कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ सकी। व्यूअर्स, हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। पीपल्स पार्टी से नून लीग ने क्या मुतालबा किया है, बड़ी अहम तरीन स्टोरी हमने आपको दी है। दूसरी जानिब हमने ही आपको बताया है कि गोहर अयूब या तहरीक इंसाफ के दूसरे अहम तरीन रहनुमा को रोकने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है और तीसरा हुकूमती तरजीहात क्या हैं। बहुत अहम तरीन खबर हमने आज आपको दी है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।